हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जो है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का प्रश्न। से पहले की वीडियो में हम सबों ने पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम सभी क्या करने वाले हैं, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के वैसे प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। बुक के प्रश्न का उत्तर नहीं करेंगे हम लोग, वैसे प्रश्न का उत्तर करेंगे जो कभी न कभी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। यानी यूं कहिए कि बिहार बोर्ड में पूछे गए 10 साल के प्रश्न को जो है हम लोग आज जो है देखने वाले हैं कि 10 साल में बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से कौन कौन सा प्रश्न पूछे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों में से जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। क्या है कि पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा कि पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। क्या कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा गया था कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च सर्वदा भया अक्रांतम भविष्यति। यानी भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु बाढ़, आग और झगड़ा की समस्या से हमेशा ग्रसित रहेगा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु बाढ़, आग और झगड़ा की समस्या से हमेशा ग्रसित रहेगा। कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें कि पाटलिपुत्र की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, भारत के प्राचीन नगरों में से पाटलिपुत्र का भी नाम आता है। यानी कहा था प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अस्मन्यन्तम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुदेव चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में महानतम पटना पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र की विशेषता क्या क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि भारत के प्राचीन यानी पुराने नगरों में से पाटलिपुत्र का भी नाम आता है, जो गंगा के किनारे बसा एक महानगर है। न सिर्फ नगर बल्कि महानगर है। ठीक है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। क्या माना जाता था? शिक्षा का केंद्र। यहाँ देखने लायक यानी दर्शनीय स्थल क्या क्या है? उच्च न्यायालय, चिड़ियाघर, गोलघर, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। फिर से एक बात देखिए कि भारत के प्राचीन नगरों में से पाटलिपुत्र का भी नाम आता है, जो गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ विदेश से लोग भी पढ़ने आया करते, देश और विदेश। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर और तारामंडल है। क्या कहता है कि यहाँ देखने लायक उच्च न्यायालय, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है। पटना में ऐसा कौन कौन सा स्थान है जो घूमने की दृष्टि से देखने लायक है भ्रमण के लिए। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख का ही नाम लिखेंगे। गोलघर, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर, उच्च न्यायालय, सचिवालय आदि। क्या लिखेंगे? आदि। तो यहाँ तक आप लोग जो है इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। किन किन विदेशी यात्रियों ने, यानी विदेश से आने वाले कौन कौन ऐसा यात्री था जिन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज, फाहियान, वैन सॉन्ग दिखेगा, वैन आधा हो है, इक्सिंग
इत्यादि विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। पटना की जगह पाटलिपुत्र भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा क्या कहता है, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। यानी पाटलिपुत्र के नाम का उल्लेख कहीं पुष्पपुर और कहीं कुसुमपुर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, प्राचीन यानी पुराने से पुराने संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, पुराण यानी रामायण महाभारत ये सब पुराण है, यानी अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने पाटलिपुत्र का उल्लेख किस रूपों में किया है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, यानी राजशेखर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, जिसमें उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है कि वर्णन करते हुए लिखा है कि पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आइएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। पुराने जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं, यानी पुराने संस्कृत ग्रंथों में पटना का जो है वर्णित और कौन कौन सा नाम है उसे बताना है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें या पाटलिपुत्र के वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें, ये भी आ सकता है। ये पहले क्वेश्चन आया पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश या 4 से 5 वाक्यों में, दोनों का उत्तर एक ही होगा। क्या होगा कि भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र का भी नाम आता है, जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है। कितना है? 2500 साल पुराना है। ठीक है, प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। यहाँ उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो ये 8 प्रश्न जो है दोस्तों, 8 क्वेश्चन जो है आपका, इसी 8 प्रश्न को घुमा घुमा करके संस्कृत में जो है 10 साल में पूछा गया है। इन्हीं 8 प्रश्नों में से उम्मीद है कि आपका लगभग सारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से आने वाला जितने भी प्रश्न रहेंगे इन्हीं 8 प्रश्नों में से रहेंगे। आप इसको जो है लिख लें और याद कर लें और एग्जाम के लिए निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, एक चैप्टर ये और एक मंगलम पाठ का हम लोग क्वेश्चन उत्तर कर चुके हैं। जो नहीं देखे उस वीडियो को जरूर देख लें और हर पाठ का जो है ध्यान से पढ़ें पाठ को और उसका प्रश्न उत्तर करें। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।